हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ। इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें एक स्ट्रिंग इनपुट में दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग द गिवन स्ट्रिंग। तो हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। तुम्हें दिख रहा होगा ये हम एक पैटर्न बना रहे हैं। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ये स्ट्रिंग की मदद से बनाना है। मतलब क्वेश्चन में तुम्हें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, कुछ भी हो सकती है वैल्यू स्ट्रिंग की। यहाँ पर किक बॉक्सिंग दिख रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। और लेकिन हमें उसी स्ट्रिंग की मदद से एक पैटर्न क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर एक इन्होंने ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले उसमें एक करेक्टर है, फिर अगली लाइन में दो करेक्टर हैं, फिर तीन करेक्टर हैं, फिर चार करेक्टर हैं, इस तरीके से, ठीक है। वन करेक्टर, टू करेक्टर, थ्री करेक्टर, फोर करेक्टर। तो हमें यही पैटर्न प्रिंट करना है प्रोग्राम की मदद से, और इसी तरीके का स्ट्रिंग हमें इनपुट में लेना है। तो इसको चलो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके पेपर में आते हैं, जहाँ पर आपको ओवरलोड करने को बोला रहेगा कि आपको एक फंक्शन बनाना है, और उसमें एक में आपको बोला रहेगा कि आप पैटर्न प्रिंट करो। तो वो वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं सीधा क्वेश्चन पे आने से पहले, कि जब भी पैटर्न की बात आती है तो याद रखना हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेस्टेड लूप का यूज़ करना पड़ता है। नेस्टेड लूप की अगर मतलब नेस्टेड लूप का यूज़ क्यों करते हैं वो अगर हम समझें, तो उसके पीछे कारण ये है कि भाई, एक तो हमें एक लूप ये मदद करता है हर लाइन में आने के लिए, ठीक है। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, और चौथी लाइन ये होगी। तो एक लूप तो लाइन बाय लाइन आएगा। दूसरा लूप जो होगा वो क्या करेगा, लाइन में आने के बाद वो अंदर के कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो एक का काम होता है बाहर वाले का कि वो बारी बारी हर लाइन में आए, और अंदर वाला लूप उस लाइन में आने के बाद उसके अंदर जो एक कैरेक्टर है इनको प्रिंट करता है, ठीक है। प्रोग्राम पे आते हैं तो एक क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट नाम की। एक तो हमारा आएगा यहाँ पर मेन मेथड, वो तो वैसे आएगा ही आएगा, मेन मेथड। और उसके बाद अंदर यहाँ पर क्या आएगा, मेन मेथड के बाद एक अंदर स्ट्रिंग बनाएंगे। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, जो इन्होंने दिखाया था, इन्होंने लिया था किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग तो मैंने भी ले लिया, किक बॉक्सिंग, ठीक है भाई, ये हो गया। अब बोला है मुझे कि इसी स्ट्रिंग का पैटर्न बनाना है। अच्छा जी, पैटर्न बनाने के लिए इतना तो हमें समझ में आया कि दो लूप का यूज़ होगा। तो पहले लिख लेते हैं। एक लूप हो गया इंट आई इक्वल टू, अब शुरू कहाँ से करें लूप को, देखो मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ कि जो मेरा बाहर वाला लूप था, मैंने अभी बताया कि वो ये काम आएगा। जो ये चार मेरी लाइनें हैं, एक वाला पहली लाइन को बाहर वाला पहले इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे। मतलब बाहर वाला लूप चार बार चलेगा, ठीक है। तो बार वाला लूप अगर चार बार चलेगा तो मतलब मेरे को ये वाला लूप चार बार चलाना है। तो मैंने अभी लिख दिया, मतलब जितना अभी हमें देख करके समझ में आ रहा है। देखो जब पेपर में करोगे ना, तो पहले से पता नहीं चलता करना क्या है। तो ये मतलब ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी तरीके से करना। जैसे रफ में अगर तुम लॉजिक लिख रहे हो साइड में, मतलब रफ में अपने लिए फाइनल बनाने से पहले, तो पेंसिल से, जैसे कई मतलब पेंसिल से भी लिखोगे तो भी ठीक है, पर अगर टाइम नहीं होता तो सीधा पेन से भी कर सकते हो। पर यह है कि जब हम सीधा लॉजिक बना रहे होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सही बैठे। तो इसलिए पहले हम ये एक तरीके से मतलब सोच के कि भी करना क्या है वो देख करके लॉजिक बना रहे होते हैं। फिर आखिरी में इसको फाइन ट्यून करेंगे कि मतलब बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, या छोटी मोटी चेंजेस क्या करनी है। तो आई लेस देन मैंने लिखा चार, और आई प्लस प्लस क्यों करा ऐसे, क्योंकि मेरे को वहाँ दिख गया था कि मेरे को चार बार चलाना है लूप, ठीक है। तो ज़ीरो से लेकर लेस देन फोर, मतलब ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है। तो ज़ीरो वन टू थ्री मतलब चार बार चलेगा ना, एक बार ज़ीरो के लिए, एक बार वन के लिए, एक बार टू के लिए, और एक बार थ्री के लिए। तो चार बार चल रहा है लूप। लेकिन अभी देखेंगे आगे कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बाहर वाले लूप का काम। अब एक और अंदर लूप आएगा, तो फॉर इंट, इसमें वेरिएबल कोई और ले लेना। बाहर आई लिया था तो अंदर मैं जे ले रहा हूँ, मतलब डिफरेंट लेना, बाकी वो तुम्हारी मर्जी, कोई सा भी ले सकते हो वेरिएबल, पर अलग होने चाहिए दोनों। तो अब जे लेस देन, जे जे लेस देन क्या करूँ, लेस देन सोचेंगे अभी, ठीक है। और जे प्लस प्लस, देखो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ प्रोग्राम जैसे कि तुम पेपर स्कूल में जब करोगे उस तरीके से बनाओगे। अब हमें देखना है कि जे कितनी बार चलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है, जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ, ये रहा, ठीक है। पहला करेक्टर है मेरा के,
दूसरा कैरेक्टर है मेरा आई, तीसरा कैरेक्टर है मेरा सी, फिर के बी ओ, फिर एक्स आई एन जी। तो यार यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि पहली बार जब के वाला लूप चलेगा तो सिर्फ एक बार उसको चलना चाहिए। एक बार क्यों चलना चाहिए? क्योंकि एक ही कैरेक्टर प्रिंट करना है। जब अगली बार मेरा अंदर वाला लूप चलेगा तब उसको दो कैरेक्टर प्रिंट करना है। बात समझ रहे हो ना? देखो बाहर वाला लूप, बाहर वाले की बात करूँ अगर मैं, जो आई वाला लूप, आई वाला वो तो पहली लाइन में आएगा। जब वो पहली लाइन में आया तब अंदर वाले लूप का काम शुरू होता है। कौन है? जो जे वाला है, उसका काम क्या है? अंदर वाले करेक्टर को प्रिंट करना है। तो पहली बार अगर बात करूँ, जे को सिर्फ एक करेक्टर प्रिंट करना है, एक, जो कि क्या है? के। लेकिन जब आई वाला दूसरी बार चलेगा तो सेकंड लाइन में आएगा, तब जे को दो करेक्टर प्रिंट करने हैं, दो। ऐसे ही जब आई वाला तीसरी लाइन पे आएगा तब उसे तीन करेक्टर प्रिंट करने हैं। फिर जब आई वाला चौथी लाइन पे आएगा तो उसे चार करेक्टर प्रिंट करने हैं। मतलब जे के लिए फिक्स नहीं है कि वो कितने प्रिंट करेगा। तो मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ऐसी वैल्यू है जो चेंज होती जा रही। तो अब हमें अपना ना यहाँ थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। इतना बड़ा दिमाग है, उसका थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, कि इसका हम किसके साथ रिलेशन बना सकते हैं क्या। देखो बड़े ध्यान से सुनो। मैं आई को अगर बात करूँ, मैंने बोला जब आई पहली लाइन पे आया तो जे एक बार चला, एक ही बार चला। जब लाइन कौन सी थी? वन थी। जब आई सेकंड लाइन पे आया तो जे दो बार चल रहा है। कुछ समझ में आ रहा? जब आई तीसरी लाइन पे आया तो जे तीन बार चल रहा है। जब आई चौथी लाइन पे आया तो जे चार बार चल रहा है। मतलब आई जो वाली लाइन पर है, जे उतनी बार चलेगा। कनेक्शन मिल गया आई और जे के बीच में। अब यहाँ पर जे में लेस देन आई लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, पहली बार में जब आई था मेरा वन, तो तब जे को भी चलना था एक बार। जब आई की वैल्यू होगी टू तो जे को भी चलना होगा दो बार। मतलब जो आई है उतनी बार चलेगा। तो इसे मैंने लेस देन आई लिख दिया। अब लेस देन आई, अब देखो ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देखो तो मैंने बोला था ना कि हमें फाइन ट्यून करना पड़ेगा, तो क्यों करना पड़ेगा वो समझ लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर आई को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो अंदर वाला लूप जब पहली बार चलेगा तो यहाँ पर लिखा है जे लेस देन आई। तो मतलब यार इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई जे लेस देन ज़ीरो, और जे की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है? ज़ीरो। तो क्या ज़ीरो लेस देन ज़ीरो है? नहीं है ना। तो मतलब पहली बार ये फेल हो जाएगा, मतलब एक बार भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो सुनो फिर से, जे लेस देन आई लिखा है ना, तो जे लेस देन आई, मैं तुम्हें ये बताऊं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई पेपर में बच्चे ये गलती करते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसा करोगे तो गलती क्या है, उसको ठीक कैसे करोगे वो भी समझा रहा हूँ साथ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम इस तरीके से प्रोग्राम बनाओ कि ये गलती पेपर में ना करो। तो जे लेस देन आई, अब जे की वैल्यू जीरो है, आई की वैल्यू भी मैंने बाहर जीरो दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा बना कि जीरो लेस देन जीरो, तो ये ट्रू नहीं हुई ना, कंडीशन फॉल्स हुई ना। भाई जीरो लेस देन जीरो कहाँ होता है? ऐसा हुआ देखो, ऐसा था जे लेस देन आई, जे की वैल्यू भी जीरो थी, आई की वैल्यू भी जीरो, तो जीरो लेस देन जीरो पहली बार के लिए। तो जब पहली बार के लिए मतलब पहली लाइन के लिए अगर जीरो लेस देन जीरो कंडीशन बन रही है तो मेरा तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा। तो मतलब दिक्कत आ रही कि भाई आई की वैल्यू एक ज़्यादा देनी चाहिए थी, मैंने आई की वैल्यू एक ज़्यादा देनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहाँ वन कर दिया और इसलिए यहाँ पर फाइव करा। अब ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए देखो, जीरो और फोर यहाँ था तब भी बात वही थी, लूप मेरा कितनी बार चल रहा था? जीरो वन टू थ्री, चार बार चल रहा था। अभी मैंने वन और लेस देन फाइव किया है, बात वही है। लूप कितनी बार चल रहा है बाहर वाला ये बताओ? लूप चार बार ही चल रहा है, ठीक है। वन टू थ्री फोर। देखो देखो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। पहली बार जब पिछली बार के लिए जब मैंने चेंज भी करके दिखाया, तो इसमें पहले मेरा जो बाहर वाला लूप था आई वाला, वो चल रहा था ज़ीरो वन टू थ्री, लेस देन फोर था ना, ठीक है। लेकिन अब वो चल रहा है वन टू थ्री फोर। तो तुम बोलोगे चार बार ही तो चल रहा भैया, पहले भी तो चार बार चल रहा था, अभी भी चार बार चल रहा है नीचे वाला, ठीक है। बस वन टू थ्री फोर हो गया। तो भाई वही तो बात इंपॉर्टेंट है, उससे ना मेरी कंडीशन में फ़र्क पड़ जाएगा। अब मेरी कंडीशन जे लेस देन आई वाली कुछ ऐसी बन जाएगी, जे की वैल्यू जब होगी जीरो लेस देन वन, तो ये होता है ट्रू। तो मेरा अंदर वाला लूप एक बार चल जाएगा, और जब वो एक बार चलेगा तब मैं के प्रिंट कर दूंगा। तो मतलब सब कुछ सही बैठ रहा है। तो मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, वरना मेरे को क्या पड़ रही थी, मैं सीधा ये दिखा देता तुम्हें करके और फटाफट निपटा देता। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे पेपर में गलती करते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता कि भैया अटेंड तो मैंने सब किया था, मार्क्स पता नहीं कहाँ कट गए। तो भाई मार्क्स यहाँ ऐसे कटते हैं, तो ये बात समझ लो, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ताकि ये गलती अभी हो जाएगी, बाद में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रोग्राम बनाया करो, सोच के कि मतलब जो बना रहे हो उसमें कहीं भी गलती ना हो। यहाँ तक बात क्लियर है ना? क्लियर है? देखो अगर डाउट रहता है ना तो कमेंट करके पूछ लेना, पर वैसे एक बार वीडियो को फिर से देख लेना अगर डाउट होगा, या बैक करके, क्योंकि मैं हर चीज़ कवर कर रहा हूँ तो डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। फिर भी ये रहता है तो कमेंट कर लेना, मैं वहाँ भी तुम्हें बता दूंगा। तो देखो यहाँ तक तो हमने अपना काम कर दिया, अब अंदर करना क्या है? अब प्रिंट करना है सिस्टम। अभी वहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। क्या प्रिंट करना है? मैंने प्रिंट करना है, मैंने
जो ये एस स्ट्रिंग है, एस के करेक्टरों को देखो, मैं अगर तुम्हें ये दिखाऊं, यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया था, तो यहाँ पर कुछ ऐसा था। पहले जैसे के प्रिंट हो रहा था, फिर आई सी, तो ये कौन है भाई, ये स्ट्रिंग के करेक्टर है ना, करेक्टर। तो स्ट्रिंग के करेक्टर को निकालने के लिए कैर एट मेथड होता है ना भाई। ये स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी स्ट्रिंग हैंडलिंग की, तो वहाँ पर समझा रखा है कैर एट मेथड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी स्ट्रिंग के जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे तुम अपने स्पेसिमन पेपर के देख लेना या प्रीवियस ईयर के जो मैंने बना रखे हैं, उनमें इसका यूज़ बहुत होता है। कैर एट मेथड का काम क्या है, करेक्टर को बाहर निकालता है। नाम में लिखा है कैर एट, मतलब करेक्टर कौन सी पोजीशन वाला, तो ये एक एक करेक्टर को स्ट्रिंग में से निकालने के काम आता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एस में से मेरे को क्या निकालना है, करेक्टर, तो कैर एट। ठीक है, तो एस में से निकालेगा करेक्टर। अब ये अंदर मांगता है इंडेक्स कि तुम्हें कौन सा करेक्टर बाहर निकालना है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊँ, देखो भाई बड़े ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लॉजिक समझने के लिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हारे तो आधे डाउट हैं ही सॉल्व हो जाएंगे अगर इसको तुमने ध्यान से सुन के समझ लिया। जो ये स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है, अब इस स्ट्रिंग में जो ये पहला के है, इसका इंडेक्स देखो, स्ट्रिंग में याद रखना हर कैरेक्टर का इंडेक्स होता है। पहले वाले का 0, फिर 1, अगले वाले का फिर 2, फिर इसका 3, फिर इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, के का 0, आई का 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसे एरे में होते हैं, वैसे स्ट्रिंग भी एक तरीके से इंटरनली एरे की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है ना, अब ये तो हो गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि पहली बार में तो जो मेरा वो प्रिंट होना चाहिए, देखो बहुत ध्यान से सुनो, जो मैंने लिखा है एस डॉट कैर एट, अभी कैर एट में पहली बार अंदर 0 आना चाहिए। 0 आएगा तभी मेरे को के प्रिंट हुआ हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है बात, तभी मेरे को के प्रिंट हुआ हुआ दिखेगा। ऐसी अगली बार जब अगली लाइन में आऊँगा मैं, आई सी तभी प्रिंट हो सकते हैं जब वहाँ पर एस डॉट कैर एट एक बार 1 बन जाए। वो क्या प्रिंट करेगा, आई, फिर अगली बार उसी के आगे मेरे को, मतलब ये कॉमा तो नहीं, मतलब उसके आगे एक स्पेस मार के अगर मैं सी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो वो कौन करेगा, सी करेगा एस डॉट कैरेट 2। अब तुम ध्यान यहाँ पर तो देखो, हर चीज़ सीक्वेंस में चल रही है। पहली बार में कैरेट था 0, अगली बार में कैरेट होगा 1, फिर इसके लिए होगा 2, फिर ऐसे जो यहाँ नीचे दिखा रखा है इसके लिए होगा 3, फिर इसके लिए 4, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए एक्स के लिए 6, फिर आई के लिए 7, एन के लिए 8, जी के लिए 9। तो मेरे को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना है। अब तुम देखो, क्या यहाँ पर मेरे को कनेक्शन बनाने के लिए कुछ है मेरे पास सीक्वेंस में, ये आई तो 1 से चलता है 5 तक, तो ऐसा कोई तो है नहीं 0 से चल रहा है। अच्छा, अगर मैं अंदर वाले लूप को देखूँ तो 0 से चलता तो है, लेकिन लेस देन आई चलता है। इसमें दिक्कत ये आने वाली है, इसमें दिक्कत क्या आ सकती है बताओ, इसमें दिक्कत ये आएगी कि भाई एक बार तो ये 0 से चलेगा आई तक, ठीक है, फिर ये दोबारा 0 से चलेगा, तो वो कंटिन्यूटी नहीं है इसमें, वो कंटिन्यूटी नहीं है। मतलब जैसे मेरे को कंटिन्यूस वाला चाहिए था कि पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे बारी बारी चले। मतलब ऐसा मैं ना इसके साथ कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ, ना मैं इसके साथ कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर वाला लूप तो बार बार चलता है, तो बार बार 0 से चलेगा तो फ़ायदा नहीं होगा, ये गलत आउटपुट देगा मेरे को। अगर चाहते हो तो इसके साथ तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसमें बहुत सारे करने को, मैं सारे करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वो अभी नहीं करता मैं। चाहोगे तो मैं किसी वीडियो में समझा दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर ना ये काम में आने वाला है, ना यहाँ पर ये काम में आने वाला है। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकता कि मैंने कैर एट आई लिख दिया या कैर एट जे लिख दिया, क्योंकि इससे आउटपुट गलत आएगा। चलो मैं तुम्हें करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो बताओ मैं अंदर डालूँ क्या, मुझे कुछ ऐसा डालना है जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में तो 0 हो और फिर बारी बारी बढ़ती जाए। तो उसके लिए सुनो, उसके लिए ना एक मेरे को एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, एक वेरिएबल बनाया मैंने, इंट, कुछ भी रख देता हूँ नाम, इंट इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू दे दी 0, ठीक है। अब कैर एट यहाँ पर मैंने दिया इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स प्लस प्लस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं चला के दिखाता तुम्हें, फिर तुम्हें समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। ये मैं अभी बताऊंगा, पहले एक बार इसका आउटपुट देख लो। और एक बात याद रखना, जैसे मैंने यहाँ प्रिंट करा है, उसके बाद मैं ना एक स्पेस भी मार दूंगा, वो समझा देता हूँ क्यों, ताकि इनके बीच में स्पेस आए तो चिपके में ना हो। जैसे यहाँ पर के है, बी है और ओ है, तो इनके बीच में स्पेस है तो अच्छे दिखेंगे। अगर नहीं मारूंगा तो थोड़ा अनटैडी दिखेगा, तो मैं वो भी तुम्हें हटा के भी दिखा दूंगा स्पेस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए स्पेस मार रहा हूँ। तो यहाँ तो ये हुआ, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक एंटर मार देंगे। एंटर क्यों मारेंगे, देखो एंटर मारने का हमारा कारण ये होता है, क्या कारण हो सकता है,
एंटर मारने का क्या कारण हो सकता है? एंटर मारने का रीज़न ये है क्योंकि पहली लाइन जब प्रिंट हो गई उसके बाद अगली लाइन में जाना है ना, तो इसलिए उसके लिए एंटर ही नेक्स्ट लाइन में ला सकता है। और एंटर का काम कौन करता है? एंटर का काम ये करता है। अब इस ये एंटर को मैंने यहाँ पर क्यों मारा इस लूप के बाद इसलिए मारा क्योंकि कारण उसका ये है, पहली बार ये प्रिंट हुई लाइन, तो जब ये पूरी प्रिंट होगी उसके बाद एंटर मारना है ना, तो पहली वाली लाइन पूरी प्रिंट ये अंदर वाला लूप करता है, तो जब ये पूरा चल गया तो इसके बाहर एंटर मारा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ चुका है। एक बार आउटपुट देखते हैं, फिर जो 2-3 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है वो भी दिखाता हूँ समझा के। तो रन करके देखते हैं इसको। रन किया, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो आउटपुट आ रहा है के, फिर ICKBOXING, जो मेरे को चाहिए था आउटपुट वही आ रहा है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला था अगर मैं यहाँ स्पेस ना मारूँ, इसको हटा दूँ, तो देखो थोड़ा गंदा सा दिखेगा। मतलब बात तो वही है, पर ये है कि स्पेस मारोगे तो थोड़ा अच्छा। देखो अब कैसा दिख रहा है, KICKBOXING, बात तो वही है, पर स्पेस मार के थोड़ा अच्छा टाइडी दिखता है, ये बात है। तो यहाँ तक तो चलो तुम्हें डाउट क्लियर हो गया। अब मैंने जो तुम्हें एक और चीज़ बोली थी, देखो उस पर भी आने से पहले एक और ध्यान दो, यहाँ पर प्रिंट लिखा है। प्रिंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें एक ही लाइन में प्रिंट करवाने का काम करता है ये, तो एक ही लाइन में प्रिंट करवाने के लिए अंदर वाला लूप है, तो इसलिए वहाँ पर प्रिंट लिखा। प्रिंट LN मत लिखना गलती से भी, क्योंकि फिर वो अलग अलग लाइन में तुम्हारे करेक्टर को प्रिंट कर देगा, आउटपुट बहुत गंदा आएगा। देखना चाहते हो तो देख लो। तो अगर मैंने LN लिख दिया होता तो आउटपुट ऐसा आता कि तुम खुद परेशान हो जाते कि ये क्या आ गया। तो देखो छोटी सी गलती करी और पेपर में पूरा उल्टा हो जाएगा अगर तुमने LN कर दिया अंदर वाले लूप को। तो LN मत करना पहली चीज़। ठीक है, मैं कई बार अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ। और नीचे वाले को LN इसलिए करते हैं क्योंकि ये एंटर का काम करता है, तो उसको लिखने का तरीका ये है। इसका मतलब कुछ और नहीं होता, जैसे कीबोर्ड में एंटर बटन है उसकी तरह ये काम करता है। तो यहाँ तक तो समझ में आया। मैंने बोला था अगर मैं इंडेक्स नहीं दे करके आई दूँ तो क्या दिक्कत आएगी, तो उससे दिक्कत ये आएगी। देखो मैंने इसको रन किया, देखो यहाँ पर आ रहा है ICCKKKBBB। ऐसा क्यों आ रहा होगा? ऐसा इसलिए आ रहा होगा, सुन लो अब समझ भी लो कि क्या है दिक्कत। क्योंकि आई वाला लूप 1 से लेकर के 5 तक चलता है, तो 1 से लेकर के 5 तक चलता है। तो देखो 1 कौन है? 1 है आई, यहाँ देखो 1 है आई, फिर C2 है, K3 है, B4 है, तो ICKB, तो ICKB वो प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है ना, और 4 के बाद वो अगला वाला प्रिंट ही नहीं करेगा क्योंकि अंदर वाला तो सिर्फ ये वाला, मतलब लाइन तो हमारी 4 है ना, तो 4 के बाद तो वैसे भी रुक गया, तो इसने ये बी तक प्रिंट कर दिए। बात समझ में आ रही? मतलब ये गलत है, ये बता रहा हूँ। अगर आई हम यहाँ देते हैं, क्योंकि आई में जो जो कैरेक्टर आ रहे हैं फिर वो उन्हीं को प्रिंट कर देगा, सारी नहीं करेगा। और अगर मैं जे देता हूँ तो जे में मैंने तुम्हें बताया था बार बार 0 से चलता है, तो बार बार वो एक ही चीज़ को प्रिंट करेगा। इसमें भी आउटपुट गलत आएगा। देखो इसमें भी गलत आ रहा, KIC, तो हाँ, तो ये तब हम कर सकते हैं अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होता कि तुम्हें किक KIC स्ट्रिंग दे रखी, तो उसमें पहले उसका एक कैरेक्टर प्रिंट करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, तब हम अंदर जे तक चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ इसलिए अलग से एक वेरिएबल बनाया जो उसका ये ध्यान में रखता है कि वो बारी बारी हर एक इंडेक्स में जाए। तो हमने मतलब एक क्वेश्चन मैंने करा यहाँ पर, तुम्हें मैंने कितनी सारी बातें कवर करा दी। बात समझ में आ रही ना? मतलब अगर तुमने ये पूरी वीडियो देख ली तो तुम गलती नहीं करोगे पेपर में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, मतलब तुम हो ही नहीं सकता कि तुम पैटर्न वाले क्वेश्चन में फंस जाओ। तो इतना तो मुझे उम्मीद है कि इसको देखने के बाद जिन्होंने देखा है, कम से कम अपना क्वेश्चन अगर पैटर्न का आ जाता है तो उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। देखो ये भी देख लेते कि ये इंडेक्स जो मैंने ये वेरिएबल लिया था इसका यूज़ क्या है। मैंने इसको दोनों लूपों के बाहर बना रखा, इसलिए ताकि लूप के अंदर अगर मैं इसे बनाता हूँ तो इसकी वैल्यू बार बार रीसेट हो जाएगी 0 से, तो वो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू 0 एक बार देनी है ताकि ये बार बार सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाए, बार बार इसकी वैल्यू रीसेट ना हो। स्टार्टिंग में 0 रहे, फिर आगे 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, इस तरीके से हो। उसके लिए हमने क्या करा है, जब पहली बार इंडेक्स वाला यहाँ पर करेक्टर प्रिंट हो रहा था, मतलब 0 वाला जब इंडेक्स की वैल्यू हो रही थी 0, तब उसके बाद हम अगली लाइन में क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं। इंडेक्स प्लस प्लस मतलब उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा करके इंक्रीज़ कर दो, तो अगली बार के लिए इंडेक्स वाले की वैल्यू बढ़ के होगी 1। तो अगली बार जब दोबारा लूप चलेगा, जब दोबारा यहाँ पहुँचेंगे, तो तब वो करेक्टर जो प्रिंट होगा वो 1 इंडेक्स का होगा। तो 1 इंडेक्स वाला कौन था? करेक्टर आई था हमारा। ठीक है, ये आई, तो फिर वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगली बार सेकंड इंडेक्स वाला जो है सी वो प्रिंट होगा। तो वो कैसे होगा? उसके बाद क्योंकि अपने आप इंडेक्स की वैल्यू फिर इंक्रीज़ हो जाएगी 1 से, तो 1 थी तो फिर 2 बन जाएगी। फिर जब दोबारा हम वापस यहाँ पर आएंगे, तो जब यहाँ प्रिंट करने की बारी आएगी तो करेक्टर एट 2 प्रिंट होगा, और 2 कौन है? 2 है सी। तो बारी बारी जब इस इंडेक्स वाले वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, तो उस वैल्यू के लिए हम यहाँ पर वो उस पोजीशन पे जो करेक्टर है उसको हम यहाँ पर उठा करके प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ऑर्डर वाइज पूरे अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये इस इंडेक्स वाले वेरिएबल का काम है। देखो भाई, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना,
क्योंकि तुम लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो तभी मेरे को भी होगा कि मुझे और वीडियो बनानी है, ठीक है ना? तभी मेरे को भी अच्छा भी लगेगा कि भाई तुम लोग पसंद कर रहे हो वीडियो, तो मैं भी और वीडियो लेके आऊँगा। और मुझे बताना कैसी वीडियो लगी है, जो भी तुम्हारे सजेशन होते हैं, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ भी उम्मीद करता हूँ कि भाई दोस्तों के साथ भी शेयर कर दोगे, तो थोड़े चैनल की ग्रोथ में भी मदद मिलेगी। तो बस यही है आपसे एक रिक्वेस्ट कि भाई शेयर भी कर दिया कीजिए अगर वीडियो देखते हैं, और जल्दी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।